मैं शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए। तो आप लोगों का अभी जो है शुरुआत हो गया है यूनिट 3। तो 3.1 टार्टरी जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही डिटेल में, और ये बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पोएट्री है बच्चों। कि एक जो लड़का है उसने सपना देखा है, उसका खुद का अपना किंगडम है, उसका नाम उसने टार्टरी रखा हुआ है। ऐसे ही कुछ एक बहुत ही मज़ेदार पोएट्री है ये वाली। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ इसका जो वर्क बुक है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स तो मैंने आप लोग को दे दिए हैं ऑलरेडी। और आज हम लोग ये जो वर्कबुक है, वर्कबुक में के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है ये मैं आपको दे रही हूँ। ओके, बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, तो ठीक है भाई, मेरे बच्चे कहे और शालिनी हुबलीकर ना करे, ऐसे कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो यूनिट 3 टार्टरी 3.1। तो अभी जो यहाँ पर फ्रेजेस दिए हुए, फ्रेज दिया हुआ है, पैराफ्रेज दिया हुआ है, वो मैं रीड करती हूँ। और एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया है, तो अभी ये मैं रीड करके बताती हूँ आप लोगों को। So, the poet says that if he was the only ruler of Tartary, an imaginary state, he would have a bed of ivory and a throne made of sheets of gold. He would have a court where peacocks would proudly show off. There would be tigers in the forest, and his pools would be full of big fishes whose fins would move in the sun. He says that if he was the lord of Tartary, trumpeters would call him for every meal every day and blow their trumpets in his courtyard. In the evening, yellow and red lamps would shine. Sweet and gay music would be played by musical instruments like the harp, the flute, and the mandolin. If he was the lord of Tartary, says the poet, he would wear a robe made of white gold and green beads grouped closely together like seeds. Before the morning star could disappear, he had wear his robe and carry his sword. His carriage would be drawn by 7 zebras through the dark places in the forest of Tartary. The poet sees himself as the lord of all the fruits of Tartary, of her silver rivers, her hills, woods, and valleys. Nature in the Tartary is beautiful with shining stars, scented breeze, and rippling lakes. There would be citron trees in every purple valley, attracting delighted birds. अभी यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। बीटन गोल्ड, गोल्ड हैमर्ड इनटू अ फ्लैट थिन शेप। जो गोल्ड है उसको हथौड़ी से मार मार के उसको पतला पत्थर के जैसा बनाया जाता है वैसा। फ्लाउंट, शो ऑफ प्राउडली। हॉन्ट, मूव अबाउट। स्लांट, टिल्ट, मूव एट एन एंगल। एथवार्ट, अक्रॉस, एस्प, इन अ स्लांटिंग डायरेक्शन। ब्रे, मेक अ नॉइज विद द ट्रम्पेट्स। मैंडोलिन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लस्टर्ड, ग्रुप्ड टुगेदर। एर यानी बिफोर, वेन, डिसअपियर स्लोली। स्कीमीटर, अ स्वॉर्ड विथ अ कर्व्ड ब्लेड, हथियार होता है वो एक। ग्लेड, एन ओपन स्पेस इन अ वुड और फॉरेस्ट। ग्लेन, अ नैरो वैली। थिकेट, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस और ट्रीज। डेल, वैली। सिट्रन ट्रीज, ट्रीज दैट प्रोड्यूस अ लेमन लाइक फ्रूट। वेल, वैली। ओके, अभी समेटिव में यहाँ पर जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेम ऑफ द एक्सोटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम। तो आंसर आएगा एक्सोटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है ट्रम्पेट, हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलिन। और एक्सोटिक एनिमल्स जो है वो है पिकॉक्स, टाइगर्स, ग्रेट फिशेस एंड झेब्रास। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड द वर्ड दैट मीन द फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा। तो जिसका मतलब ये है तो उस कविता में उसके लिए कौन से वर्ड यूज किए गए हैं। तो 1, गोल्ड हैमर्ड इनटू अ फ्लैट थिन शेप, उसके लिए कविता में है वर्ड बीटन गोल्ड। 2, शो ऑफ प्राउडली, फ्लाउंट। टिल्ट, मूव एट एन एंगल, स्लांट। अक्रॉस, स्पेशली इन अ स्लांटिंग डायरेक्शन, इज अथवार्ट। ओके,
तो ये मीनिंग में कविता में कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं वो हमने यहाँ पर लिखा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द लास्ट स्टेंजा देयर आर 3-4 लेटर वर्ड्स दैट रिफर टू अ ब्यूटीफुल वैली। तो वो कौन से वर्ड्स है? ग्लेन, डेल, वेल। पिक आउट द लाइन्स दैट कंटेन, अभी कलर कौन से है उसमें? येलो एज हनी, रेड एज वाइन, वाइट एंड गोल्ड आर ग्रीन दे हैड बी, हर रिवर सिल्वर पेल, इन एवरी पर्पल वेल। ठीक है, तो अभी ये लिखने में मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ ताकि मैं फटाफट आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड कर सकूँ। तो अभी जो साउंड एंड इमेजेस ऑफ नेचर जो है मैं आपको दे रही हूँ, तो ये जो है ना, ये कविता में से ही आप लोगों को लिखने हैं इसके रिलेटेड। अभी देखो, ट्रम्पेटर्स एवरीडे जो है, यहाँ से साउंड्स में जो है ट्रम्पेटर्स एवरीडे से लेके स्वीट एंड गे, देखो कविता में ही है। ट्रम्पेटर्स एवरी डे, टू एवरी मील वुड समन मी, एंड इन माई कोर्टयार्ड ब्रे, एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, येलो एज हनी, रेड एज वाइन, वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक साउंड का है। ठीक है, तो यही आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है इमेजेस फ्रॉम नेचर। तो नेचर के इमेजेस जो यहाँ पर हमें बताए गए हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो। एंड ये देखो, एंड इन माई कोट शुड पिकॉक्स फ्लाउंट से लेके गे तक, यहां तक आएगा वो। ठीक है, देखो यहां पर भी दिया हुआ है, एंड इन माई कोट शुड पिकॉक्स फ्लाउंट, एंड इन माई फॉरेस्ट देयर टाइगर्स हॉन्ट, एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस स्लांट देयर fins athwart the sun 2, and air should wane the morning star 3, and zebras 7 should draw my car through Tartary dark glades 4, her rivers silver pale 5, glen thicket wood and dale, her flashing stars, her scented breeze, her trembling lake like foamless seas, her bird delighting citron trees, in every purple vale। तो ना इसमें जो भी रिलेटेड है इमेजेस से वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो ये अभी मैंने आपको रीड करके दिखाया है वही आप लोग डालना, वो नहीं डालना भाई पोएट्री जो अभी मैंने इसके पहले आपको बताई थी। ठीक है, तो अभी ये मैंने यहाँ पर आपको पूरा दे दिया है। ओके, नाउ उसके बाद है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम। अभी ये जो है ना कविता के लाइन कंप्लीट करने हैं हमें। स्वीट एंड गे म्यूजिक, सिल्वर पेल रिवर, सेंटेड ब्रीज, ट्रेम्बलिंग लेक, बर्ड डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज। ठीक है, लैंग्वेज स्टडी में क्वेश्चन नंबर 1, पिक आउट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम द पोएम। 1, हर रिवर सिल्वर पेल, 2, हर ट्रेम्बलिंग लेक like foamless seas। ओके, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द पोएम फाइंड 3 लाइन्स दैट यूजेस कंपेरिजन्स। तो 3 लाइन्स कौन से हैं जिसमें कंपेरिजन्स यूज किए गए हैं? तो वो है यहाँ पर ही देखो, 1, येलो एज हनी, रेड एज वाइन 2, एंड क्लस्टर्ड थिक एंड एज सीड्स 3, her trembling lake like foamless seas, all the trees are similes। ओके, उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें से कोई भी लिखने हैं आप लोगों को। तो एलिट्रेशन 1, माई सेल्फ एंड मी अलोन, रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स एम 2, टू एवरी मील वुड समन मी, रिपीटिशन ऑफ द लेटर एम, मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, रिपीटिशन ऑफ द लेटर एम, वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे हैड बी, रिपीटिशन ऑफ द लेटर जी। तो जी से शुरू होने वाले वर्ड्स इसमें ज़्यादा है। एंड जेब्रा 7 शुड ड्रॉ माई कार, तो यहाँ पर एस है रिपीटेशन लेटर। थ्रू टार्टरी डार्क ग्लेड्स, टी यहाँ पर 2 बार यूज हुआ है।
उसके बाद है हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, तो यहाँ पर है H एंड S, H 2 बार और S 2 बार। 8 हर ट्रेम्बलिंग लेक लाइक फोमलेस सीज, रिपीटेशन ऑफ द लेटर L, लेक लाइक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा में के राइमिंग वर्ड्स जो है वो है टार्टरी, आइवरी, फ्लॉन्ट, हॉन्ट, स्लांट है क्या भाई? स्लांट, स्लांट का नहीं है। डे, ब्रे, शाइन, वाइन, ये भी आएगा, ठीक है। तो अच्छा हाँ, तो इन लोगों ने देखो भाई ऐसे दिए हैं, टार्टरी, आइवरी, अलोन, थ्रोन, फ्लाउंट, हॉन्ट, स्लांट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है राइटिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट द डेली रूटीन ऑफ द लॉर्ड ऑफ टार्टरी इन 8 to 10 लाइन्स। अभी ये जो टार्टरी का जो लॉर्ड है उसका डेली रूटीन हमें लिखने के लिए उन्होंने कहा है 8 से 10 लाइन में। तो द पोएट सेज दैट इफ ही वॉज द लॉर्ड ऑफ टार्टरी, अगर पोएट ऐसे कहते हैं कि अगर वो टार्टरी के लॉर्ड होते, ट्रम्पेटर्स वुड कॉल हिम फॉर एवरी मील एवरी डे। ट्रम्पेटर्स जो होते हैं ना, वो बैंड बजाने वाले लोग, वो ट्रम्पेटर्स बजाने वाले जो होते हैं वो उन्हें रोज बुलाते खाना खाने के लिए। एंड ब्लो देयर ट्रम्पेट्स इन हीज कोर्टयार्ड, तो उनके कोर्टयार्ड में खड़े होकर वो ट्रम्पेट्स जो थे उसको ब्लो करते। इन द इवनिंग येलो एंड रेड लैम्प्स वुड शाइन, sweet and gay music would be played by musical instruments like the harp, the flute and the mandolin. He would have a beautiful robe. robe जो होता है ना, राजा का पीछे जो होता है ना, ऐसे राजा के जो पीछे होते हैं ना, ऐसे जो सेवक लोग पकड़ के चलते हैं उसको रोब बोलते हैं। आपने पोएट का एक्सप्लेनेशन देखा है तो आपको समझ में आएगा। अर्ली इन दी मॉर्निंग, before the morning star could disappear, he had wear his robe and carry his sword. His courage would be drawn by 7 zebras through the dark glades of Tartary. तो ये आप लोगों को इस तरह से 8 to 10 लाइन्स में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट अबाउट अ ब्यूटीफुल रीजन, इट्स लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, फ्लोरा एंड फौना, नाइट स्काई, पीपल एटसेट्रा। तो इन सबको लेके तुम्हें भी एक इमेजिन करके लिखने के लिए कहा है इन लोगों ने। तो व्हेन आई थिंक अबाउट अ ब्यूटीफुल रीजन, द फर्स्ट इमेज दैट कम्स इन माई माइंड इज दैट ऑफ गोवा। आई लव द ब्यूटी ऑफ गोवा, नॉट द touristy Goa, but the southern part of Goa. If you go during or just after the monsoon, you will come across small hills covered with a thick carpet of greenery. The air smells delicious and fresh. The umpteen rivers and streams are full of sparkling water. The sun's rays shining off the rippling waters makes it seem as the night stars have been captured here. The tall swaying lines of coconut trees give the region a romantic look. At night, the sky is surprisingly clear, and if one goes to any of the clean and spacious beaches, one can lie down on the sand and watch the night sky. The umpteen stars twinkling away makes one wonder who or what is up there. The moon beams lovingly on her children on the earth, and finally the people of the place content, happy and peasant. What more can one want? तो भाई इससे अच्छा, इससे ज़्यादा और किसे क्या चाहिए, ठीक है। तो इसमें गोवा का पूरा वर्णन किया हुआ है। तो आपको अगर आपको कोई और दूसरी जगह पसंद है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि आपका इमेजिनेशन है इसमें, ठीक है। तो ओके, तो इसके नीचे है फॉर्मेटिव इवेल्यूशन।
जो आप लोगों को स्कूल में ही कराया जाता है। और यस, इसके बाद कंप्लीट हो गया है। उसके यहाँ पर है सेकेंड 3.2 में कंपेयर अ प्रोग्राम। तो ये मैंने सिखाया हुआ है बच्चों, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेना और इसके वर्कबुक के आंसर मैं जल्दी ही देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलो देन, लाइक तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा, फ्री है मेरा चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके, तो चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।